नाज़रीन, कश्मीर पैट्रियट में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम खुरवनसर जो संबल सोनावारी का एक अहम तरीन आबी ज़ख़ीरा माना जाता था, इसकी हालत आज अगर हम देखेंगे तो सबसे बदतर हालत हो चुकी है। इसकी वजह क्या है कि जो मेन टाउन संबल है, संबल टाउन से जो भी ड्रेनेज, जो भी फजला निकलता है वो इस वाटर बॉडी में, इस खुरवनसर में डाला जाता है। और इसका नतीजा क्या है कि इस खुरवनसर से लेकर जो यहाँ पर एक और बहुत बड़ा आबी ज़ख़ीरा था जिसको शेखसर भी कहा जाता है, शेखसर की भी हालत बद से बदतर हो चुकी है और खुरवनसर ऑलरेडी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब लोगों का ये मानना है कि खुरवनसर शेखसर तो गया, लेकिन अब एग्रीकल्चर लैंड जो है यहाँ की, जो पूरी तरह अब तबाही के दहाने पर है। नतीजा क्या है कि जो मेन मार्केट से जो संबल पूरे कस्बा से जो फजला निकलता है, वेस्टेज निकलता है, ड्रेनेज निकलता है, वो इस खुरवनसर में डाला जाता है। इस खुरवनसर से होते हुए वो शेखसर में जाता है और शेखसर से होते हुए फिर वो इरिगेशन होता है। जो पैडी फील्ड है, यहाँ के एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें वो इरिगेशन किया जाता है। नतीजा क्या है कि यहाँ की जो दां की फसल है पूरी तरह की वो तबाही के दहाने पर पहुंच। और पिछले साल भी यहाँ पर जो काश्तकार लोग हैं उनकी ज़राअत में कितना बुरा असर पड़ा है वो आप इस वक्त भी देख सकते हैं और उनसे हम बात करके भी जानेंगे। खासकर हम इस खुरवनसर का जो मनफी असरात यहाँ की आबादी पर पड़ रहे हैं आज, अगरचे इसका जो घास यहाँ पर एक वैरायटी कश्मीरी डिश जिसको नद्रू बोलते हैं, आला क्वालिटी का नद्रू यहाँ से निकलता था इस खुरवनसर से। और मछलियाँ, लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ से 8-8, 10-10 किलो की मछलियाँ पाई जाती थी, लेकिन आज इसमें मछली का कोई नामो निशान भी नहीं है। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम हुआ है कि जो माइग्रेंट बर्ड्स है, तकरीबन 15-20 स्पेशीज़ यहाँ आया करती थी और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर माइग्रेंट बर्ड्स आया करते थे, लेकिन आज देखा जाए तो टोटल 4 से 5 कभी कभार इस खुरवनसर का रुख करता है। और मज़ीद इसकी तबाही का कारण क्या है, वो तो एक तो हमने आपसे कहा है कि लोगों की एलिगेशन है, लोगों का इल्ज़ाम है, जो मेन मार्केट का पूरा ड्रेनेज है, पूरा फजला है, वो इसमें डाला जाता है। नतीजा क्या निकला है कि एक तो खुरवनसर के साथ साथ शेखसर भी तबाह हो चुका है, लेकिन अब तबाही के दहाने पर यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड भी पहुँच गई है। मज़ीद हम बात करेंगे यहाँ के मुकामी लोगों से, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि ये जो खुरवनसर है इसकी अब शिनाख्त पूरी की पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। जी चाचा, तुम क्या नाम? गुलाम मोहम्मद हजाम। हाँ गुलाम मोहम्मद, तुम निश जान यह खुरवनसर ब्रह्मन अयामन मजन कित यमिक लुक यानी कित लबन? जनाब योर सयार नबरम वुचान ये नदरन फुल तम सात प्रथ कह मुल्क पत जनाब कर ये सात गंदगी कर आज यप पकानी कह तमाम लोग वनकस बेमार ये फक गंदगी सत। नतीज क्या, वजह क्या, ये गंदगी क्या गई अत मज ईत जनाब ये और त्रोवुक संबल बाजर त्रोवुक मुकुर डेंचे जनाब नाल त्रक मकरी नाल यपर कि कजक नोटिफाई पे रोपये इन क्या वन लेटरिंगन हंद खतर तम जनाब तक क्या आज तम जन अल्लाह हुकाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तिमन सतन अत हवाल यह कोर्मुत रबत कोर्मुत मोन कंसे सोन मोन कंसे कर लटन नी लट जुलूस तंबल कॉलोनी मज तहसीलदार साहबस तोन तमामन वोन सोन माना कहें ये यहान यह गन साफ ये गोस ब्रहिम बहार यून। मगर चाचा तुम यम कन बठन पे तुही बसान ये कह वपर बसान कह तुही लोग ये बसान बोजन किन ये एनकरेजमेंट गम क्या बोड़ सर ओसमुत ये अंद अंद जनाब ये ख्यो लोको ये थोक न कहें ये क्या कनाल 800 कनाल तकरीबन 800 कनाल ख्यो लोग वार वार अड़ो लोग तमीर अड़ो लोग फ्रस अड़ो बन मकान लिहाजा कर दपान यह सर गोस गन साफ वनकस बेमार बना गुपन रचुन अच्छुन बनान यपर कि तीर त्राउन कहीं चीज़ बनान गमुत तबाह बेमार सत। जी नाज़रीन, आपने देखा ये जो खुरवनसर है कोई एक ऐसा मुकाम भी था जब यहाँ पर कश्मीर से बाहर की अगर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन लोकल जो
टूरिस्ट्स है, लोकल सयाह लोग यहाँ पर आया करते थे। यहाँ पर वो जो लोटस होता है, कमल का फूल, सबसे हसीन तरीन इस खरवनसर का माना जाता था कमल का फूल, वो देखने के लिए। लेकिन आज ये खरवनसर खुद तरस रहा है कि कमल का फूल कैसा होता है, क्या होता है, देखने के लिए खुद तरस रहा है खरवनसर। अब हम बात करेंगे यहाँ के एक और मुकामी नौजवान से, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बताएंगे कि अब आप नई पीढ़ी इस हवाले से क्या कुछ चाहते हैं। जी, अपना नाम? जी, मेरा नाम है इरशाद अहमद नज्जार। इरशाद भाई, जानना चाहेंगे आपसे, अब जो कुछ हुआ है वो तो हो चुका है, अब एज एन यूथ, नई पीढ़ी, नई नस्ल, आप क्या कहना चाहेंगे इस ये जो खरवनसर है इस देखो, एज ए यूथ मैं ये कहना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि हम लोकल लेवल पे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं लोकल लेवल पे कर सकता था, मैं ड्रेनेज ही बंद करूँगा पहले, लेकिन मैं लोकल लेवल पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब ये डिपार्टमेंट हेड डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पे ही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे ही है कि वो इसको कैसे देखेंगे ताकि हम यूथ और जो हमारे बच्चे हैं वो बच जाए इस वबा से। क्योंकि ये खरवनसर जो पहले रिच हुआ करता था पानी से, अब वही हमारे लिए वबा का बाइस बना है। इरशाद भाई, देखा जाए जो एक स्टूडेंट होता है या एक पढ़ा लिखा नौजवान होता है, वो एक इंटेलेक्चुअल तबके में शुमार होता है, तो एज एन इंटेलेक्चुअल क्या आपने कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस इशू के हवाले से, इस मैटर के हवाले से आगाह नहीं किया? जी, अगर आप देखोगे मेरा फेसबुक पेज IRSHAD, उस पर आप देखोगे कि मैंने एक बार नहीं 10 बार अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो लोकल म्यूनसिपल बॉडी है जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है, और वहाँ से हमने जो उसका चेयरमैन है, अब जो चेयरमैन उससे पहले जो उसका एग्जीक्यूटिव हेड था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, उससे हमने बात की थी, उसको हमने यहाँ पे लाया था आज से 2-4 साल पहले। उसने यहाँ की खस्तगी देखी, उसने कहा कि जो कुछ भी मुझसे बन सकेगा वो मैं कर सकता हूँ। एज अ लोकल, एज एन इंटेलेक्चुअल मैंने वो किया है, और अपने दहाने पे किया है और अपने बलबूते पे किया है, जिसमें अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़बानी, लेकिन आप मेरे फेसबुक पे भी देख सकते हो। तो फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने बहुत कोशिश की है अपनी ओर से, क्या कभी आप अपने डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में गए हैं इस इशू को लेके? हाँ, बहुत बार गए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी दिए हैं, लेकिन वहाँ पे मम है, वहाँ से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर हम देखेंगे जो इसकी हिस्ट्री है वो कैसे आई है, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस से ही आई है। जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे लाया गया है वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस से ही आया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे, पहले ही इसको बंद करें। अगर इसको बंद करेंगे तो ये जो खस्तगी आप देख रहे हो, ये खस्तगी खुद ब खुद बंद हो जाएगी, क्योंकि यही इसका वबाल जान है, ये ड्रेनेज सिस्टम, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे एनक्रोचमेंट, वो बिल्कुल भी 0% के बराबर है। कैसे? क्योंकि मैं यहाँ पे लोकल हूँ, मैंने भी कुछ एनक्रोचमेंट किया है, मैं ये खुद ब खुद छोड़ूंगा जब ये खुद ब खुद साफ होगा। हम क्या चाहते हैं, अब अगर ये इनको बचाना नहीं है तो इसमें फिलिंग कीजिए, यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट लाइए। अब ये सर क्यों रखना है? अगर यहाँ पे वाटर है, ये जो वबाल जान हमारे लिए बना है, ये क्यों रखना है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे फिलिंग कीजिए, कोई डिपार्टमेंट अच्छा सा लाइए, कोई कॉलेज लाइए, कोई प्लेग्राउंड यहाँ पे लाइए, क्योंकि हमारा प्लेग्राउंड भी हमसे छीना गया, जो था वो भी हमसे छीना गया है। अब ना ही प्लेग्राउंड हमारे लिए है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो ड्रग एडिक्ट हुए हैं। जहाँ पे तकरीबन 1000 बच्चे शाम को खेल रहे थे, अब वो 1000 बच्चे दर बदर रोडों पे घूम रहे हैं, वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि अगर इसको बचाना नहीं है, इसको फिल कीजिए। जी नाज़रीन, आपने सुना होगा पानी है तो ज़िंदगी है, लेकिन खरवनसर जो अपने ज़माने में एक बहुत बड़ा आबी ज़ख़ीरा माना जाता था, यहाँ की पूरी आबादी इस खरवनसर पर मुनहसर थी, यहाँ से पानी हासिल किया करती थी। इस खरवनसर से अपने खाने पीने के अज्जा सामान या इसे मतलब ख़ासकर नदरू या मछलियाँ इससे हासिल किया करती थी। लेकिन आज यही पानी, यही वाटर बॉडी, यही आबी ज़ख़ीरा लोगों के लिए वबाली जान बन चुका है। कश्मीर पैट्रियट के लिए मैं बांडीपुरा से ताहिर हसन।